नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जैसा कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। यदि दोस्तों डिस्कशन करें कि कंपनी किसमें इन्वॉल्व, कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उस कंपनी का नाम है दोस्तों पाइज़ालो डिजिटल लिमिटेड। दोस्तों ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें एंगेज्ड है वो कि बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब किस किस में ये लोन्स प्रोवाइड करती है बिजनेसेस के लिए, इंक्लूडिंग पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी लोन होता है वो, और इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है और दोस्तों ये अलग-अलग सेक्टर में अपने लोन्स को प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। उसके बारे में आज हम दोस्तों नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके कुछ ओवरव्यू था, उसको हमने जाना, कंपनी किसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जाना। अब इससे रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको हम दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल, लर्निंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई, जो कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। दोस्तों अभी न्यूज़ निकल कर आई और उसको अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमने मॉडिफाई करने का प्रयास किया, मतलब कहा जाए दोस्तों तो उसको हमने अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में कई बार छोटे-छोटे ऐसे भी किसी स्टॉक में हलचल पैदा कर देता है। ऐसा ही हुआ पाइज़ालो डिजिटल लिमिटेड के शेयर के साथ। आज ये शेयर करीब 2.5% चढ़कर 31 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या रही है और क्यों एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी ने इसमें हिस्सेदारी रखी। दोस्तों कंपनी ने ऐलान किया है, दरअसल कंपनी ने बोर्ड में 15 करोड़ के कमर्शियल पेपर जारी करने को मंजूरी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमर्शियल पेपर होता क्या है। सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों ये कंपनियां जो होती है ना, ये कमर्शियल पेपर तब जारी करती है जब उन्हें शॉर्ट टर्म लोन उठाने का तरीका समझ में आता है, जिसमें वे अपने वर्किंग कैपिटल और बिजनेस की तुरंत जरूरतें को पूरी करती है। तो उसको दोस्तों हम कमर्शियल पेपर, मतलब उसको मंजूरी देते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म लोन को ये क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। अब इसका असर क्यों पॉजिटिव माना गया है, दोस्तों अभी न्यूज आई, उसमें आया कि पाइज़ालो डिजिटल के इस कदम में कंपनी को लिक्विडिटी मजबूत होगी, यानी पैसों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे बिजनेस एक्सपेंशन, नई ग्रोथ स्ट्रेटजी को सपोर्ट मिलेगा। मार्केट को यही बात पसंद आई है और शेयरों में तेजी देखने को मिल गई है। दोस्तों एलआईसी की क्या हिस्सेदारी, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी क्या है। अब एक और बड़ी बात यह है कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इस कंपनी में हिस्सेदारी है, मतलब उन्होंने यहाँ पर भी अपना कंट्रीब्यूशन बना रखा है, हिस्सेदारी बना रखी है। जून 2025 तिमाही के अंत तक एलआईसी के पास करीब 77.5 लाख शेयर हैं, जो कंपनी का लगभग 1.12% हिस्सेदारी के बराबर है। हालांकि पिछले कुछ तिमाहियों में जो फाइनेंशियल जो तिमाहियां रही है उसमें एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी कम की है। दिसंबर 2024 में इसके पास 1.35% हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 1.12% के आसपास रह गई है। दोस्तों एनालिस्ट है, उनकी क्या है राय, क्या मानना है उनका। दोस्तों मार्केट में एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्थागत कंपनी का भरोसा अपने आप में एक सिग्नल है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ी सी सही दिशा में जा रहा है। अगर पाइज़ालो डिजिटल जुटाए गए फंड का सही इस्तेमाल करती है तो आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे बेहतर हो सकते हैं, ऐसा मानना है। दोस्तों न्यूज आई है, लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए लेसन क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा, ये खबर हमें एक चीज सिखाती है, किसी भी शेयर में छोटे छोटे कॉर्पोरेट एक्शन भी मार्केट सेंटिमेंट बदल सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट, उसका कर्ज, उसका बिजनेस मॉडल को जरूर समझना चाहिए। एलआईसी की मौजूदगी भरोसा देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर निवेशकों को तुरंत रिटर्न मिले, इसलिए धैर्य और रिसर्च की असली कुंजी मानी जाती है। ये दोस्तों कंक्लूजन और इन्वेस्टर्स के लिए लेसन निकल कर आता है।
तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या पाइज़ाल डिजिटल आने वाले समय में एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में तेजी ही बनी रहेगी? दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ये जो भी न्यूज़ हमने डिस्कस की है, ये हमने आपको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से डिस्कस की है। आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि बाज़ार जोखिमों के अधीन है। यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई, उसको हमने डिस्कशन किया। अब हम उसको जो टेक्निकल चार्ट है, उसको एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग और नॉलेजेबल पर्पज़ से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, इसका चार्ट ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर दोस्तों फिलहाल के सेशन में यदि लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखें तो ये इलिट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में ही कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन वर्क करता है। जैसा कि जब भी स्टॉक इस ट्रायंगल पैटर्न की नीचे वाली सपोर्ट लाइन पे आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहीं से एक थोड़ी सी इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल के सेशन में। तो यहाँ भी दोस्तों नजर बनाकर रखिएगा और ये इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आती है। अब ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से इसने रिजेक्शन लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस तो रिजेक्शन, तो दोस्तों नीचे सपोर्ट ट्रेंड है और ऊपर यहाँ पर जो हमने इंडिकेट करके आपको बता रखी है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब प्राइस किस हिसाब से मूवमेंट करेगा वो देखा जाएगा। यदि प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है, नीचे मूवमेंट करता है, वो देखा जाएगा। लेकिन यदि प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि हमने हॉरिजॉन्टल वे में आपको इंडिकेट कर रखा है 45 से 50 का, जैसे इसको ब्रेक करता है सेकंड रेजिस्टेंस आपके लिए निकल कर आएगा 61 से 65 के आसपास का। ये दो रेजिस्टेंस दोस्तों ऊपर की साइड एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किए हैं। अब नीचे की साइड यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा ही सही। यदि प्राइस नीचे जाता है तो दोस्तों ये 29 से जो 28 का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो जो सेकंड सपोर्ट है वो 15 से 14 के आसपास का हो सकता है। ये दो सपोर्ट हमने एजुकेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से डिस्कस किए हैं, नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब डिस्कस किए। अब टेक्निकल्स में बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज, अभी प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लू कलर की आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स हावी होते हुए देखने, हालांकि बायर्स भी आए थे, लेकिन दोस्तों अभी वॉल्यूम्स लेवल पर सेलर्स हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों मैंने ओवरऑल चीजें आपसे एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस पर्पज से डिस्कस की, तो यहाँ नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ कुछ थोड़ा फंडामेंटल ओवरव्यू का ये नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर कर सकें और इस क्लास में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय